हम बहुत बड़ी बातें नहीं करते। हमसे जितना होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबका साथ सबका विकास वाली जो बातें कही जाती वो नहीं, हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे और काम करके इस देश को अच्छा बनाने के लिए हमसे जितनी कोशिश हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। और 2018 में आज 7 दिन पूरे हुए इस जनवरी का, और ये अभी भी आपको पता होगा कि 365 दिन में 7 दिन जा चुके हैं। 7 दिन जाने के बाद 365 दिन में हम लोगों ने प्लान किया कि गांव गांव जाकर लोगों को जगाने का काम, और उनके बच्चे यदि पढ़ते नहीं होंगे तो उनको पढ़ाने का काम भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ऐसा आज हम लोग शपथ लेकर यहाँ पर वो भावना निर्माण करते हुए अपने घर को जाए, और एक बच्चा जो पढ़ लिखता नहीं सकता, गरीब है, उसकी मदद हम लोग ने निश्चित ही करनी चाहिए। क्योंकि सरकार आज आपने देखा होगा उसको सही ढंग से पढ़ा नहीं सकती। जिसके पास पैसा होगा वो ज़रूर अच्छा एजुकेशन ले लेता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता तो वो गवर्नमेंट के स्कूल में जाता है और वहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता, और इसलिए वो पीछे रहता है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने जो बात कही थी, विद्या बिना मती गेली, मती बिना नीति गेली, नीति बिना गती गेली, गती बिना वित्त गेले, और वित्त बिना शूद्र खचले, एवढा मोठा अनर्थ एक अविद्या न केले। लेकिन आपने देखा होगा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जब शिक्षा का प्रावधान लिखा तो आज व्यवस्था कैसी है? शिक्षा से मति आई, मति से गति आई, गति से नीति आई, नीति से वित्त आया, और वित्त से शूद्रों का विकास हुआ। और इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ एक विद्या ने किया। ये जो परिवर्तन हमारे जीवन में दिखाई देता है ये सिर्फ विद्या से हुआ, अविद्या ने तो हमें नष्ट किया था। इसलिए शिक्षा को भी आधार बनाना है। हमारे अपने खुद के उद्योग धंधे हो, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा सब लोग ज़्यादातर अभी भी रामदेव बाबा का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में जब वो मैगी बन रही थी तो इन्होंने ब्लेम लाया, अरे मैगी इसकी अच्छी नहीं है। तो मैगी किसकी अच्छी है? रामदेव बाबा की। और उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया, सबको योगा सिखा दिया, और योगा सिखाकर बोला भाई सबसे पहले आपको हमारा प्रोडक्ट भी खरीदना पड़ेगा। और लोगों ने कहा भाई योगा सीखकर हम सब कुछ कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ रामदेव बाबा ने जीवन भर अपनी आँख ठीक नहीं की। आज भी उसकी आँख एक टिम 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 करती रहती है। अच्छा देख लीजिए सुबह 4 बजे उठकर टीवी के ऊपर में। तो वो हमें ये सब कुछ करने के लिए, और इसलिए आपको पता ही होगा कि रामदेव बाबा ने जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना योगा छोड़कर रात दिन सड़क पर उतरकर काम किया, आपको सबको पता होगा। और इसीलिए आज सबसे ज़्यादा उद्योगपति और धनवान यदि उद्योग धंधों में पाया जाता है तो किसका नाम है? रामदेव बाबा का। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम किया। हमारे लोग ऑफिसर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद बोलते भाई मैं पढ़ लिख लिया, नौकरी प्राप्त किया, ये मेरा काम नहीं है राजनीति करा। राजनीति में बेकार लोग रहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने इसके लिए बताया राजा भवतु धमिको, कि राजा धार्मिक होना चाहिए। जब राजा धार्मिक होगा तो स्वाभाविक ही प्रजा को भी धार्मिक बनाने के लिए वो कोशिश करेगा। इसलिए हमें अपने हर क्षेत्र में प्रगति करने के लिए हमें सब क्षेत्रों में काम करने की आज वर्तमान में ज़रूरत है। और आप लोग आज इस भारी संख्या में यहाँ पर आए। 1 वर्ष से हम लोग इंदु चौधरी जी की डेट मांग रहे थे। उन्होंने लास्ट ईयर भी मना किया था, नवंबर में हम लोग जो प्रोग्राम रखने वाले थे उसमें भी मना किया। फिर हम लोग भी बिजी थे, इसलिए जनवरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आज वे यहाँ हमारे बीच में आए, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मालेकार जी भी यहाँ पर आए, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। अर्चना गौतम भी यहाँ पर बहुत दूर से आई, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मनपूर्वक आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सुबह के 11 बजे से लेकर अभी तक बैठे हैं, सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये कहा जाता है कि खाना नहीं खिलाओ अपने लोगों को तो लोग बैठते नहीं है। तो मैं भंते जी से बात कर रहा था दिन में, सिलोन भंते जी से, कि हमने उनको खाना नहीं दिया लेकिन नाटक की हमने उनको कुछ खास खुराक दिए खाने के रूप में, कि यही उनके लिए खाना है। क्योंकि लोग कहते हैं कि खाना नहीं दो या भोजन मत दो तो उस प्रोग्राम में लोग जाते नहीं हैं। लेकिन आप लोग अभी भी बैठे, इसका मतलब है कि आप जितने लोग भी बैठे हैं निश्चित ही भारत के इतिहास को बदलने के लिए आप निश्चित ही मददगार साबित होंगे। यही मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके अपने माध्यम से इस देश को सशक्त बनाने के लिए, इस देश के हर बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए अपनी तरफ से मदद करें।
और अपने जीवन को साकार करने के लिए जो तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो हमें विचार दिए उनका हम अनुकरण करें, यही भावना के साथ में मैं यही पर रुकता हूँ। भवतु शुभमंगलम। धन्यवाद। Hello. I would like to request to all the coordinators and our volunteers to come in front or come near the stage. A photograph will be taken or certificates will be given to you. So please, I would like to request to all the volunteers. And before starting anything, Namo Buddhaya and Jai Bhim to one and all present here. Before saying anything, I would like to give my brief introduction to you. My name is Rohit Gautam Nikhade. I am pursuing my MBA from Tirupudi College, and along with I am doing preparation for civil services. All we are gathered here, as you know, to celebrate the Women Empowerment Workshop. And the main objective or the and the main motto behind the woman workshop is to develop our cultural, our social, our financial, which will be beneficial for your future and for our future. I would like to say thank you to our dignitaries. They have given their precious, their valuable, their important time for us. And I would like to request to all, thank you very much. हेलो हेलो। अभी आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय गोविंद बनकर जी आएंगे और आभार प्रदर्शन करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं सर जी की उम्र 79 है, लेकिन अभी भी नौजवानों की तरह लगातार वो हम लोगों के साथ काम करते रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप आभार प्रदर्शन करेंगे। उपस्थित पाहुणे मंडळी, भंतेजी आणि आपण सर्व श्रोतागण, मित्र, आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपत आहे आणि शेवटलं आभार प्रदर्शनाचं कार्य माझ्याकडे आहे। मी हे यासाठी सांगत आहे